हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर जो हम सबके जीवन में पूरी तरह से लागू है। हम लोग आज बात करेंगे जीवन के रसायन शास्त्र की। जीवन के रसायन शास्त्र के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, केमिकल साइंस ऑफ लाइफ। अब हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैसा कि हम लोग देखते हैं। हम लोग हंसते हैं, गाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, किसी से प्रेम उत्पन्न होता है या व्यग्रता होती है, या किसी भी प्रकार का जो है हम में भाव उत्पन्न होता है। तो इन सब भावों को उत्पन्न करने का कोई कारण ज़रूर होता है। शरीर में हमारे कुछ ऐसे बदलाव होते हैं या रासायनिक परिवर्तन होते हैं, हार्मोनों का प्रभाव होता है, जिसके कारण जो है ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो आइए आज हम यही देखते हैं आज की क्लास में कि किस तरह से हमारे भाव में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन को करवाने का कारक कौन है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके कारण ये परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं दैनिक जीवन में। आइए हम देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है केमिकल साइंस ऑफ लाइफ, जीवन का रसायन शास्त्र। अब जीवन का रसायन शास्त्र किस तरह का है, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किस तरह से जो है जीवन का रसायन शास्त्र हर व्यक्ति के जो है पूरे के पूरे लाइफ हिस्ट्री में लागू है। आइए हम देखते हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, कई तरह के हार्मोन का नाम लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है डोपामाइन, फिर दूसरा लिखा हुआ है सेरोटोनिन, फिर लिखा हुआ है ऑक्सीटोसिन, फिर लिखा है नोरेपाइनफ्राइन और फिर लिखा है एपिनेफ्राइन। तो ये कई प्रकार के हार्मोन्स के नाम हैं जिनका सेक्रेशन हमारी जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं किस हार्मोन का स्राव क्यों करती हैं, किस कारण से इन हार्मोन का स्रावण हमारे शरीर में होता है, इन रसायनों का स्रावण हमारे शरीर में होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अगर हम क्या देखें कि हमारे शरीर में अगर मान लिया जाए डोपामाइन हार्मोन जो है इसकी मात्रा बढ़ जाए, अगर ये सामान्य रूप में स्रावित हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए हमारे शरीर में तो उससे क्या देखने को मिलता है, डोपामाइन हार्मोन की अधिकता के कारण इसका स्राव अधिक हो जाता है। सेक्रेशन अगर अधिक हो जाता है शरीर में तो हमारे शरीर में एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, साइजोफ्रेनिया नाम देते हैं इसे। एक ऐसी बीमारी है, ऐसा रोग है जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति हमेशा हर व्यक्ति के ऊपर शक करना शुरू कर देता है। एक प्रकार का मानसिक विकार है। शक करने के साथ साथ उसे ऐसा लगता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं हमारे शत्रु हैं और वो केवल एक अलग दुनिया में हमेशा खोया रहता है। उसे जो है किसी भी सच्चाई से कोई मतलब नहीं होता है, केवल उसकी एक अलग दुनिया होती है, उसी में वो जीता रहता है। तो अगर किसी के शरीर में डोपामाइन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाए, इस रसायन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए, तो व्यक्ति में जो है साइजोफ्रेनिया नामक एक डिसऑर्डर हो जाता है जो मेंटल डिसऑर्डर है। फिर अब दूसरा हम क्या देखते हैं, अगर शरीर में डोपामाइन हार्मोन का स्राव अल्प हो जाए, हाइपोसेक्रेशन इसका होने लगे, बहुत कम मात्रा में इसका श्रावण हो, तो क्या होता है कि व्यक्ति में व्यग्रता आ जाती है। क्या आ जाती है? व्यग्रता आ जाती है। व्यक्ति में धीरे धीरे जो है एनेक्सिटी का वो शिकार हो जाता है। वो किसी भी अच्छे बुरे भावों के बारे में नहीं सोच सकता है। वो जो है केवल और केवल अपनी काल्पनिक दुनिया में जीना शुरू कर देता है। दूसरा जो है ये हमारा देखेंगे, अगर सेरोटोनिन हार्मोन की हम बात करें, ये इसमें क्या है, अगर मान लिया जाए ये जो सेरोटोनिन हार्मोन हमारा है उसकी मात्रा अगर अधिक हो जाए, स्रावित होने लगे, वो ज़्यादा स्रावित होने लगे हमारे शरीर में रसायन, तो क्या होता है, व्यक्ति खुशी रहता है, प्रसन्न रहता है। तो इसकी श्रावण की मात्रा जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतना हम लोग प्रसन्न होते रहेंगे। तो ये जो है हार्मोन जितना ज़्यादा स्रावित हो उतना अच्छा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारे अलग अलग बीकर टाइप में संरचना जो बनी हुई है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे ये हार्मोन या रसायन अलग अलग प्रकार के भरे हैं, अगर लेबल यहाँ तक पूरा का पूरा इसे भर दिया जाए तो इसे बोलेंगे हम हाइपर सेक्रेशन, और अगर थोड़ा कम ये रहे तो उसे बोलेंगे हम हाइपोसेक्रेशन। और जो मीडियम में है, अगर ये मध्य में है, तो ये हमारा सामान्य रूप से समझ लीजिए स्रावित हो रहा है। अगर सामान्य रूप से स्रावित हो रहा है सेरोटोनिन तो प्रसन्नता रहेगी, हम में क्या रहेगी,
प्रसन्नता रहेगी। अगर आवश्यकता से ज़्यादा स्रावित हो जाए तो ऐसे लोग पागल हो जाते हैं, दिन भर हंसते रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोग होते हैं दिन भर हंसते रहते हैं, कभी भी वो जो है ऐसा नहीं रहेंगे कि उदासी उन्हें फील हो। तो उनमें क्या होता है, सेरोटोनिन नाम का हार्मोन अधिक स्रावित होता है। तो अगर हम आगे बढ़ें, ये तो हो गया स्फुट श्रीनिवा, व्यग्रता और प्रसन्नता की बात हो गई। अब हम बात करेंगे अगर डोपामाइन हार्मोन और सेरोटोनिन हार्मोन दोनों हाइपोसेक्रेट हों, दोनों में हाइपोसेक्रेशन हो, अल्प मात्रा में स्रावित हो रहे हों, तब कौन सी दशा उत्पन्न होती है। ऐसे में क्या होता है, अगर डोपामाइन हार्मोन और सेरोटोनिन हार्मोन बहुत कम मात्रा में स्रावित हो रहा है तो व्यक्ति अवसाद का शिकार हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। वो जो बात सोचने लगेगा वही सोचता रह जाएगा, काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से वो विचलित हो जाता है। अगर व्यक्ति में डोपामाइन और सेरोटोनिन हार्मोन का स्राव अल्प मात्रा में हो तो। इसके बाद हम क्या देखते हैं, अगर सेरोटोनिन हार्मोन की मात्रा सामान्य रूप से स्रावित हो रहा है, सेरोटोनिन साथ ही साथ डोपामाइन सामान्य रूप से स्रावित हो रहा है और ऑक्सीटोसिन सामान्य रूप से स्रावित हो रहा है, अगर ये तीन हार्मोन सामान्य रूप से स्रावित हो रहे हैं तो क्या देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तीनों हार्मोन अगर सामान्य रूप से स्रावित हो रहे हैं तो व्यक्ति में प्रेम उत्पन्न होता है। किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न होना, माँ का अपने बेटे के प्रति, पिता का अपने पुत्र के प्रति, जैसे मान लिया जाए किसी भी पति का अपने पत्नी के प्रति, पत्नी का अपने पति के प्रति, या भी किसी भी व्यक्ति से या किसी भी जंतु से जंतु का प्रेम जो है उत्पन्न हो जाता है। अगर ये तीनों हार्मोन एक साथ जो है स्रावित हो रहे हों तो पर्याप्त मात्रा में। कौन कौन से हार्मोन, सेरोटोनिन, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन, ये तीन हार्मोन। अब आगे हम बढ़ें तो देखें, अगर हमारे शरीर में नोरेनपाइनेफ्राइन और एपिनेफ्राइन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा स्रावित हो जाए, आवश्यकता से अधिक स्रावित होने लगे, ये हाइपर सेक्रेशन इनका होने लगे, तो कौन सी दशा उत्पन्न होती है, शरीर में हमारे क्या चीज़ देखने को मिलता है, कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। तो अगर नोरेनपाइनेफ्राइन और एपिनेफ्राइन ये दो हार्मोन का हाइपर सेक्रेशन हो जाता है तो व्यक्ति या तो लड़ने के लिए उत्तेजित हो जाता है या भागने के लिए उत्तेजित हो जाता है। लड़ो या भागो हार्मोन भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों हार्मोन के अधिकता के कारण या तो व्यक्ति लड़ाई करना शुरू करेगा या तो किसी को देख के डर के भागेगा। दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। दोनों हार्मोन अगर स्रावित हुए तो दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पहला क्या है कि व्यक्ति लड़ने के लिए प्रेरित होगा और दूसरा है भागने के लिए प्रेरित होगा। तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस पर आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे जो है आपको नए नए वीडियो मिलते जाएं। धन्यवाद।